ये ज़रूर एक कोर टीम है जो उस किताब की जो शक्ल आई है वो इन्होंने उसको दिया है। इस किताब में तमाम जो कुछ भी वहाँ आया है। तो मैं सेशन जो बात हुई कि क्या इसका मौजू होगा, तो अब वो नफासत का जो पूरा आइडिया है कि भाई नफासत क्या है, लखनऊ में नफासत किसे कहते हैं, यानी ये कि कोरमे का जो रंग है वो दुरुस्त रंग क्या है, वही आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्या अहमियत है। बेसिक सबसे पहली डिश अगर मैं कोरमे से शुरू करूँ, I think nafasat is a refinement. We are working towards a process of refinement. Askari has given the example of a korma. So I think to achieve that perfection in a korma, when we start cooking a korma, the very first step is browning the onions. If the onions are evenly sliced and finely sliced, then they will all fry to a golden brown color to remain a little कच्चा, जिसको हम कहेंगे। अगर सुनहरे रंग की आएंगी तो वो पीसने में भी आसान होगा, तोड़ने में रंग भी अच्छा आएगा और it will go towards creating a homogeneous सालन। अगर हमारा रंग ब्राउन हो गया तो कोरमे का रंग काला। अभी ये देखिए काला गोरा भी है इसमें। तो मतलब ये सब भी है, मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे ये सारी चीज़ें जो पूरा जर्नलिंग है इतिहास की, इसमें सब कुछ शामिल हो गया। यू डोंट लुक सेटिस्फाइड विद द आंसर। आप अगर इसको जोड़ें कि आपको क्या लगता है कि ये जो आइडिया ऑफ नफासत है कोरमे से जब ताल्लुक जिस तरह से उसको बयान किया, डू यू हैव अ डिफरेंट टेक ऑन द कोरमा? हमारे यहाँ पड़ता था और खासतौर से जैसे आजकल हम लोग करते हैं कि अदरक लहसुन साथ पीस दिया और एक साथ डाल दिया, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था नफासत में। और दूसरी ये कि क्या चीज़ किसके साथ पक रही है, कौन सी गोश्त के साथ क्या सब्जी पड़ रही है, वो सब भी नफासत इंक्लूड करती है। तो आई डोंट नो, अब अंजुम और असर चमक चाहिए, घी और तेल में तैरता हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी इंग्रीडियंट आते हैं सारा कमाल जो है भुनाई का है। ये नहीं कि तेल घी ज़्यादा डालना है, हर चीज़ में तेल घी होता है, मतलब फैट कंटेंट इज देयर, वो तो भून के निकालना है। यही मैं जवाब सुनना चाहता था सर, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये इस तरह के खानों में तेल भी बहुत होता है, अनहेल्दी है। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूँ बस एक बार मेरे ख्याल में, क्योंकि तो ये असल में जो बात कह रही है जो मैं वही उसी को दोहरा रहा हूँ कि भुनाई है असल में, क्योंकि वो जो भूनते हैं तो तेल निकल आता है सर, इस हद तक भुना जाता है कि तेल छोड़ दे। असली घी का इस्तेमाल किस तरह से होता है खानों में, कहीं वो बेस में तो कम जाता है, शायद उसमें से खुशबू के लिए डालते हैं जब आप कड़वे तेल में पका जाता है, खालिद भी जाता होगा, लेकिन अब करने लगे कि थोड़ा सा खुशबू के लिए इस्तेमाल कर लिया और बाकी तेल है रिफाइंड है जो आजकल इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप बताएं कि आप कैसे असली घी को किन तरहों से इस्तेमाल करती हैं, दाल में ऊपर से डाल लेना या जो इस तरह के तरीके हैं, वो अगर आप उस पर कुछ करें। जब हमने पकाना शुरू किया या सीखा, उस वक्त तो असली घी बावर्ची खाने से तकरीबन गायब हो चुका था, क्योंकि घर में ये समझा जाता था कि वो दिल के मरीजों के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसलिए वो असली घी का तो खाने में इस्तेमाल ही नहीं था। हाँ, दाल के साथ या ख़ास तौर से खिचड़ी के साथ खाना बस इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा पकाने में तो हमको अपनी उसमें याद में नहीं, हलवे ज़रूर बनते थे और हमारे घर में सबसे शौकीन खाने के हमारे वालिद थे, और उन्हीं को अगर ना मिलता खाने को तो कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोरमा जो है वो कड़वे तेल में पकता था? नहीं, वो एक ऐसा भी वक्त आया जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो हमारी माँ ने कड़वे तेल में भी पकाया। और नहीं, वो उससे पहले क्या नहीं पकता था? उसके पहले डालडा में
भी डालता था। सब घरों में डालता था। हमारी याद में, हमारे यहाँ असली घी में बस खास खास मौके को खास तौर से नीचे। इसी जाती बात आप जो कह रही हैं कि देसी घी में खाने पकते थे और कड़वे तेल में खाने पकते थे जब तक ये सब नहीं था, है ना। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि अब हम अंदाजे से नहीं कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि असल में ऐसे खाने पकते थे जब देसी घी का इस्तेमाल होता था और कड़वे तेल का इस्तेमाल होता था। के लिए हेल्थ रीजन से आप ये तो हम लोग सुनते हैं कि ये खराब है, आप सुनते हैं देसी घी अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको इस्तेमाल करें। यानी जो पूरा आर्किटेक्चर है वो खूबसूरत इसलिए है क्योंकि उसमें सिमेट्री है, एक बहुत बड़ी वजह है। खानों में सिमेट्री का किस तरह से इस्तेमाल होता है, कैसे सिमेट्री क्रिएट करते हैं आप खाने में, यानी कि हर चीज़ कैसे, वो क्या है। तो नूर आपा अगर आप उसको कह के और फिर बात को ख़त्म करेंगे। मिसाल के तौर पे हम आलू गोश्त पका रहे हैं, बराबर का पता होना चाहिए ताकि जब डिश तैयार होके सामने आती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। I think that's I think and also now I will end here. The idea of this festival is also more or less same. कि एक बराबर से जब सब आके खड़े होते हैं तो जो चीज़ निकल के आती है वो बेहद खूबसूरत होती है। जब आप एक बराबर से आके खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ तक। So now I would say कि we will do the book release. Thank you so much for this wonderful talk. We learned so much from you, and especially people like me who are absolutely amateurish at cooking. I'm hoping that everybody who gets to read the book, buys the book, will understand the art of cooking a little bit better. It's quite an emotional moment for me. मैं खाना एकदम नहीं पकाती हूँ, सबको पता है, दूर दूर तक सबको पता है। But to people up on stage and बहुत सारे लोग जो अभी और आगे जुड़ेंगे, I think आप लोगों के कारण ये फेस्टिवल भी जाना जाता है। And खाना पकाने की बात जब मैं लखनऊ आई थी तो लोग कहते थे कि किसी घर से आप रेसिपी नहीं निकाल सकते। ये पक्की बात है, खाना खिलाएंगे आपको बुला बुला के, मेहमान नवाजी कर करके, पर रेसिपी नहीं देंगे। सो टू अ गैंग दैट इज been the most uncompetitive, हमें थोड़ा तो चलता है, तुम्हारे कूपन कितने बिके, तुम्हारे कूपन कितने बिके, हमारे इतने बिके, उतना तो चलता है, but all in the spirit. I mean, I don't think a book like this has come out, which is such a collective effort. Anand Mahendra tweeted, Anand sir, who's unfortunately not been here, जब वो आएंगे इतना खिलाएंगे, इतने खिलाएंगे कि वो हर साल आएंगे फिर, पर he tweeted today about the food and said कि लगता है कि food बहुत ज़्यादा popular है, क्योंकि बाप रे बाप, his tweet got so many retweets and all the rest of it. तो मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल लखनऊ वाले घर का खाना को घर के बाहर से लाना और आप लोगों की शर्मीलापन थोड़ा ख़त्म हुआ। ये शेफ बहुत शर्मीले हैं सबके साथ, चाहे वे फैंटास्टिक लॉयर्स, टीचर्स एंड एवरीथिंग, बट जो खाना पकाने की बात है, नहीं 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 उसका कर दो, नहीं 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 इसका कर दो, ये भी बहुत चला। टू अ ग्रुप रियली, आपकी दोस्ती बरकरार रहे, आप फेस्टिवल से जुड़े रहें, और नाउ एज एवरीवनस वेटिंग एंड आई शुडंट हैव टेकन सो मच टाइम, बट इसलिए ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी टू सेलिब्रेट देम एंड ऑफ कोर्स टू सेलिब्रेट देम ऑल्सो जहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो जय प्लीज, the biggest fan of the food festival.